वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलिट्स। तो अभी हम कर रहे हैं क्लास 10 का 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके फर्स्ट 3 सम हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4th सम से डिस्कस करेंगे, 4th एंड ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सम है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। स्टेटमेंट क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमारे पास ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड से हमें एक पॉइंट दिया गया है। हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है। गिवन क्या है हमें? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से कितना दूर है ये? 30 मीटर। तो हम मान लेते हैं बी सी, बी टू सी। ये क्या है? ये टावर है। और टावर के फुट से कितना दूर है ये? 30 मीटर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें कितना? 30 डिग्री। हमने फाइंड करना है यहां से हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमने यहां से फाइंड करनी है। तो इस सम को हम कैसे करेंगे? हमें पता है इफ BC इज द टावर, जो यहां पे स्ट्रेट लाइन है CB, इफ दिस रिप्रेजेंट्स द टावर, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, हमें पता है ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ए पे एंगल है। एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होगी हमारे पास? ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर। एंड एडजेसेंट साइड क्या होगी? बेस। तो परपेंडिकुलर को अगर हम बेस से डिवाइड करें, क्या आएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज टेंजेंट थीटा। ये रिलेशन है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी से बी सी इज द परपेंडिकुलर, ए बी हमारे पास यहाँ पे बेस है, और ये कौन सी टी रेशियो को इक्वल होगा? टेंजेंट। एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री। तो यहां से बी सी विच इज द हाइट ऑफ द टावर, ये हमने फाइंड करना है। ए बी हमें प्रोवाइडेड है 30 मीटर और टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू। टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी हमारे पास? दैट इज 1/√3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से, BC हमारे पास क्या आएगा? 30 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारे पास आएगा 30 डिवाइडेड बाय √3। और 30 को हम 10 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय √3। √3 और 3 कैंसिल आउट हो गया एट √3। तो हमारे पास क्या रहेगा? 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। तो यहां से जो हाइट ऑफ टावर होगी वो क्या होगी? हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ओके, होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सम है हमारे पास, फिफ्थ सम। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट है which is flying at a height of 60 meter. ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव, हमने मान लिया ग्राउंड पे कोई पॉइंट है B, और C पॉइंट पे ये काइट फ्लाई कर रहा है। B और C का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 60 मीटर। ग्राउंड से 60 मीटर अबव ये काइट फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो नेक्स्ट क्या बोला गया हमें? तो जो स्ट्रिंग है काइट की, वो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट ए से
टाई की गई है। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ एंगल जो बन रहा है स्ट्रिंग का, दैट इज 60 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमने यहां से स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी, मतलब हमने ए सी डिस्टेंस यहां से फाइंड करना। अच्छा देखो, यहां से जो हमें गिवन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, हमें यहां से सी बी डिस्टेंस गिवन है। वी आर गिवन बी सी, और हमने फाइंड क्या करना है, ए सी। जो बी सी है वो एंगल ए के अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, और ए सी इज द हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कौन सी रेशियो बनेगी हमारे पास, दिस इज साइन थीटा, और एंगल कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। तो अगर ये रिलेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट वी गेट, P इज 60, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 60, AC हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय AC। साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, व्हाट वी गेट, AC टाइम्स रूट 3 इक्वल्स 60 टाइम्स 2 120। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रूट 3 को राइट शिफ्ट कर देते हैं, यहां से हमारे पास आएगा AC इक्वल्स 120 डिवाइडेड बाय रूट 3, और 120 को हम लिख सकते हैं 40 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, और रूट 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनको अगर हम कैंसिल आउट करें, व्हाट वी गेट, 40 रूट 3 मीटर। तो यहां से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 40 रूट 3 मीटर। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सम है वो सेम ही बेस पे वर्क कर रहे हैं। इसमें एक तो आप लोगों को टी रेशियोज ये आप लोगों ने अच्छे से क्लियर करनी है, एक वैल्यू टेबल आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इन दोनों के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो राइट कॉर्नर में आप ये बैनर को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। सिक्स्थ सम है हमारे पास, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ओके, तो हमें गिवन क्या है, एक बॉय है, हमने मान लिया वो बी पॉइंट पे है, और ये एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे है, और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। हमने मान लिया ए सी बिल्डिंग की हाइट है, दैट इज 30 मीटर। और अभी हमें क्या बोला गया, देखो जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं वो क्या होगी, ग्राउंड के पैरेलल एंड हमारी आई साइट के बिल्कुल लिनियर। तो ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, ये हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो राइट कॉर्नर पे बैनर पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। हमें क्या बोला गया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बिल्डिंग के टॉप का वो इंक्रीज हो गया 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमने डिस्टेंस पता करना है उसने कितना ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस कितना है। ओके, चलो इस सम को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से देखो, सबसे पहले अगर हम ये जो पॉइंट है हमने मान लिया वो डी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये जो बॉय है इसकी हाइट है 1.5 मीटर,
दिस इज 1.5 मीटर, ये हमने मान लिया पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट जी। अब जो भी हाइट्स हैं वो हम इस एंगल के अबोव, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है, यहीं से मेजर करते हैं हम। तो इसके अबोव जो ये डिस्टेंस है ए ई हाइट कितनी रहेगी, टोटल हाइट थी 30 मीटर, 1.5 इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें वी गेट 28.5 मीटर। मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस ए ई है वो क्या आएगा, 28.5 मीटर। अब हम ट्राइंगल चूज कर लेते हैं, ट्राइंगल ए ई एफ में, इन ट्राइंगल ए ई एफ, इसमें देखो ए ई डिवाइडेड बाय ई एफ, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास बेस। मतलब ए ई डिवाइडेड बाय ई एफ क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के इक्वल होगा ये। ए ई हमें गिवन है 28.5, ई एफ हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट की 60 डिग्री पे वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से ई एफ किसके इक्वल आएगा, √3 टाइम्स ई एफ इज इक्वल टू 28.5, लेकिन जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में √3 है हमारे पास, वो राइट साइड जाके डिवाइड होगा, मतलब ई एफ हमारे पास आएगा 28.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ये आ गया हमारे पास ई एफ डिस्टेंस। अब हम ये टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मतलब बिल्डिंग के फुट से जहां से इसने चलना स्टार्ट किया वो टोटल डिस्टेंस कितना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल यूज कर लेंगे हम, ट्राइंगल ए जी और ई, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए जी ई, इसमें क्या है देखो, ये एंगल है 30 डिग्री। अब हम इसको ना, ये जो लाइन है इन बिटवीन, इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब हमारे पास ये ट्राइंगल रहेगी बस। ट्राइंगल में जो ये एंगल है इसकी जो अपोजिट साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये भी हम हटा देते हैं यहां से, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाइए। ओके, तो ये ट्राइंगल बचेगी अब अपने पास 28.5 मीटर। हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसमें अभी हमने करना क्या है, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट जी, और ऊपर वर्टेक्स ए जी ई ट्राइंगल में ए ई डिवाइडेड बाय जी ई, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, ए ई हमारे पास है 28.5, जी ई ये हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, और टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू हम सभी को पता है 1/√3। तो यहां से जी ई डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 28.5√3 मीटर, ठीक है। यहां से हमारे पास ये दो डिस्टेंस आए हैं, ई एफ एंड जी ई। अब इनका यूज करके हम ये फाइंड करेंगे उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अभी अगर हम दोबारा अपने बेसिक डायग्राम पे आए, बेसिक डायग्राम क्या था, यहाँ पे एक लड़का था, उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे वो पहुंच गया था, ठीक है। अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना था, यहाँ पे पॉइंट है एफ। देखो जी एफ, ये जो डिस्टेंस है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, कंप्लीट जी ई में से अगर एफ ई हम माइनस कर दें हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलो ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। यहां से हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, जो भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगा, जी एफ के इक्वल है। और ये हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस, मतलब जो फुट था बिल्डिंग का, बिल्डिंग के फुट से उस बॉय का जो टोटल डिस्टेंस है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, माइनस कर देंगे जहां पे वो पहुंच गया था, जे ई माइनस एफ ई।
तो यहां से जीई डिस्टेंस है हमारे पास 28.5 √3 और एफ ई डिस्टेंस है हमारे पास 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो अगर √3 हम एलसीएम ले रहे हैं इसका, √3 टाइम्स √3 इज 3, 28.5 टाइम्स 3 माइनस 28.5, तो 28.5 और 3 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 85.5 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो 85 में से 28.5 को अगर हम माइनस करेंगे क्या आएगा, 5 माइनस 5 0 पॉइंट, 15 माइनस 8 इज 7 एंड 7 माइनस 2 इज 5 डिवाइडेड बाय √3। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस जी एफ। 57 को हम लिख सकते हैं 19 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय √3। √3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आएगा 19 √3 मीटर। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये जो बॉय ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना आएगा, 19 √3 मीटर। होपफुली आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होगा। बाकी के काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।